मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स लाया है, रोज खेलो रोज जीतो, हर दिन 5,000 तक का इनाम जीतने का मौका। अभी डाउनलोड करो। ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन परगास। हे वाहिगुरु अकाल पुरख जियो, आप ते सब जानी जान हो। गोगी पुत्र के आज से एसएससी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं। बस उदी गड्डी टॉप गियर फुल स्पीड दौड़ाओ ताकि वो बहुत अच्छे चंगे नंबरा तो पास हो जाए। वाहिगुरु अकाल पुरख जियो अंग संग सहाय हो, अपना मेहर पर हाथ रखो ताकि आप यदि जो मेहर बख्शिना सदका जो भी रिजल्ट होएगा वो सानू मीठा लगेगा जी। तेरा पाना मीठा लागे, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा पला। बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। रोशन, रोशन, गोगी कौन सा? और सुनिए सो रहा हैगा। अब तक तो उसे उठ जाना चाहिए, उसे एग्जाम में लेट हो जाएगा। और सुनिए वो रात को देर रात तक पढ़ाई करके सो रहा होगा, अभी उसको सोने दे, नहीं तो एग्जाम हॉल में सोएगा। वो क्या है ना, गोगी पुत्र की नींद पूरी हो जाएगी ना तो उसका दिमाग फ्रेश हो जाएगा, तो दिमाग फ्रेश हो जाएगा तो अच्छे एग्जाम लिखेगा, अच्छे एग्जाम लिखेगा तो अच्छे नंबर लाएगा, अच्छे नंबर लाएगा तो एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। और तब तक एक काम कर, अपने हीरो के साथ थोड़ा रोमांस कर ले। सुनिए चल चल, अब आज का हीरो सिर्फ मेरा गोगी दिख रहा है। और वैसे भी 8 बज चुके हैं और 11 बजे उसका पेपर है। वो तेरी 8 बज गए तो बच्ची सुनिए फिर तो 10 बजे उसको एग्जाम देने के लिए लेके जाना है। तो तेज तो क्या हाँ, मैं चलो, उसे चलो, उठाती हूँ। गोगी दिख रहा, गोगी दिख रहा, गोगी पुत्र, गोगी चलो उठो गोगी। अरे गोगी पुत्र और दरवाजा खोल। हाँ गोगी दिख रहा, कम ऑन, गुड मॉर्निंग, चलो उठो। गोगी दिख रहा, गोगी दिख रहा। अरे रोशन, गोगी दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? ओ सुनिए, और तू भी बहुत बोली है, अभी तो बोला वो गोगी पुत्र ने रात को बहुत देर तक पढ़ाई की होगी, तो बहुत गहरी नींद में सो रहा होगा ना, चोर की जरा ठटकाना पड़ेगा तो जागेगा। गोगी पुत्र, गोगी पुत्र, और जल्दी खोल दरवाजा। गुरु चरण सिंह सोढ़ी जी, और दरवाजा खोलो और देखो रोशन एंड रोशन आपको जगाने आए हैं। हाँ जागो उठो ठयू सवार, पंछियों करे ककला, ने गोगी सूटो चट्टोपट। क्या बात है। चल चल दिख रहा, उठी जा। देखा गोगी पुत्र, आपकी मम्मी ने आपके लिए कितना प्यारा गाना गाया। अब प्यार से उठ जा जल्दी पुत्र। हाँ चलो दिख रहा, उठी जा। चलो चलो चलो। और गोगी पुत्र और दरवाजा खोल यार। कम ऑन गोगी दिख रहा। नहीं पापा, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अरे सुकाम, वो क्यों हो गया पुत्र, वो दरवाजा क्यों नहीं खोलेगा यार? मैनू एग्जाम देने नहीं जाना है। गोगी पुत्र तू भी अपने पापा जैसे बहुत मजाकिया हो गया। और गोगी पुत्र अभी मजाक करने का टाइम नहीं है यार, वो जल्दी दरवाजा खोल। पापा मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सचमुच एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। ये सच में सच बोल रहा है? एग्जाम देने नहीं जाऊंगा एकले? हाँ इसलिए, और लेकिन क्यों पुत्र यार? बस मुझे एग्जाम नहीं देनी है। अरे एम केम चाले दिख रहा। चल दिख रहा, तू मम्मी ने डोयो दिख रहा है ना, चल मम्मी की बात मान ले और फटाफट दरवाजा खोल दे और चलो चलो एग्जाम देने जाना है बेटा। हाँ। कम ऑन ओपन द डोर दिख कम ऑन रहा। कम ऑन कम ऑन। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। ओ गोगी पुत्र, और तू मेरा पक्का यार है ना, तेरे पापा तेरी हर बात मानते हैं, तो अभी तू पापा की बात मानना। चल 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 दरवाजा खोल, जल्दी खोल। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। क्यों क्या? गोगी दिख रहा, ये कैसी जिद है? चल दिख रहा, दरवाजा खोल, कम ऑन। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा, नहीं खोलूंगा। अरे सोनिया तू एक काम कर, तू इत्या मैंने उन्हें बोलना पड़ेगा। आ गोगी पुत्र, गोगी पुत्र देख अभी बहुत मजाक हो गया, अभी तू अभी क्या अभी दरवाजा खोल। हाँ दिख रहा, चलो कम ऑन। गोगी पुत्र तू दरवाजा खोल रहा है या तेरा पापा ये दरवाजा तोड़ दे? और सुनिए मेरे को लग रहा है अभी मेरे को दरवाजा तोड़ना ही पड़ेगा। तू एक काम कर, तू जरा साइड हो जा, साइड हो जा। अरे 1 2 3। पापा रुक जाइए। गोगी दिख रहा, बोल। मैं दरवाजे पर पीठ लगा कर ही बैठा हूँ। अरे
अगर दरवाजा टूट गया तो मुझ पर ही गिरेगा नहीं, दरवाजा ना टूटो। हाँ? और फिर तो मैं एग्जाम देने बिल्कुल ही नहीं जा पाऊंगा। अरे क्या मुसीबत है रोशन। गोगी दिख रहा, चल दिख रहा, दरवाजा खोली दे प्लीज दिख रहा। और पुत्र तू दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा है? दरवाजा खोल दे प्लीज, तेनू रब दा वास्ता। तू ये की करी हो? रोशन, मैं भिड़े भाई को बुला के लाती हूँ, शायद उनकी बात मान जाए। हाँ सुनी है, ठीक है, उसका स्टूडेंट है ना, तो शायद उसकी बात माने। मैं आती हूँ। चली रही गोगी पुत्र, मेरा पुत्र, मेरा प्यारा पुत्र। ओ तू जो कहेगा ना मैं तेरे को करके दूंगा। तुझे तो पता है तेरे पापा तेरे को कितना प्यार करते हैं। प्लीज दरवाजा खोल दे गोगी पुत्र, प्लीज। वाह, मस्त पोएत है ना? खा। माधवी भाभी, भिड़े भाई कौन है? वो बाहर गए हैं, क्यों? क्या हुआ? अबे सू क्यों टमने? गोगी ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर दिया है और खोल ही नहीं रहा है। गोगी ऐसा क्यों कर रहा है? कह रहा है उसे एग्जाम नहीं देना है, इसलिए दरवाजा बंद करके बैठा है। अरे बाप रे, मैं इनको फोन लगा। हाँ जरा लागला। ये उठा नहीं रहे हैं, शायद स्कूटर चला रहे होंगे। हाय हाय। चलो भाई, तब तक हम गोगी को समझाते हैं। हाँ, प्लीज चलो। गोगी। अभी पिड़ू कितने है? वो पिड़ू अगर गोगी को कहेगा तो गोगी पुत्र दरवाजा खोल देगा। सोडी भाई, वो अचार के लिए कच्चे आम लाने मार्केट गए हैं। ये पिड़ू को भी अभी बाहर जाना था। सोडी भाई, आप चिंता मत कीजिए, मैं गोगी को समझाती हूँ। हाँ माधवी प्लीज। गोगी बड़ा, गोगी दिख रहा? ए गोगी बड़ा, दरवाजा खोल बड़ा, मुझे पता क्या प्रॉब्लम है। गोगी दिख रहा? ए गोगी, जल्दी से दरवाजा खोल दे गोगी। अरे गोगी पुत्र, सोनू पुत्र बोल रही है, अभी तो दरवाजा खोल यार। नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा क्योंकि मुझे एग्जाम देने नहीं जाना है। अरे गोगी बाळा, असं नाही म्हणायचं, परीक्षा देने क्यों नहीं जाना है तुझे? और देख बाळा, भिड़े सर को पता चलेगा कि तुझे एग्जाम देने नहीं जाना है तो उनको कितना बुरा लगेगा। हाँ, मैं एग्जाम देने जाऊंगा और अगर फेल हो गया तो उन्हें और भी बुरा लगेगा। अरे ऐसा क्यों नेगेटिव सोच रहा है तू? हाँ दिख रहा। शहाना है ना बड़ा तू, चल, ऐसा चल, नहीं दिख सोचते। रहा। हाँ, कम ऑन गोगी, तूने पूरे साल कितने अच्छे से मेहनत की है। आई नो यू आर वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तू डर मत, तू जल्दी से बाहर आ जा। कम ऑन, बी पॉजिटिव। हाँ, come on। चल दिख रहा। गोगी दिख रहा। अरे 8:15 हो गए, अभी क्या करें? गोगी पुत्र को 10 बजे तो एग्जाम हॉल लेके जाना है। एक काम करता हूँ, सारे गोकुलना वालों को बुला कर लाता हूँ, शायद उनके कहने पे ये दरवाजा खोल दे। चल। गोगी बाळा, ऐकतो ना रे? ओ पिड़ू तो कच्चे आम लान गया। जेठा ब्रो, मैं तो छोटी इतना चिल्ला क्यों रहा है? अरे यार ब्रो, जल्दी आओ यार। हाथी भाई, ये तो सोडी भाई की आवाज है, लगता है कुछ प्रॉब्लम हुआ है। चलिए देखते हैं। ए पप्पू, जल्दी आ जल्दी। हाँ, लगता है कोई प्रॉब्लम है, जाके देखो। ओ जल्दी आओ यार हाथी भाई। और तुम? मैं बाद में खा लूंगा। क्या हुआ? क्या बात है? क्या हुआ? हाँ, क्या हुआ सोडी भाई? अरे दया पापी जी, कुछ अजीब सी परेशानी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे पर हुआ क्या छोटे, वो तो बता। हाँ। अरे गोगी पुत्र ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, वो दरवाजा ही नहीं खोल रहा। अरे क्यों? आज तो उसका एग्जाम है ना। अरे उसको एग्जाम देनी तो नहीं जाना है आतिफ रहा। अरे लेकिन क्यों नहीं जाना है? ओ मैनू नहीं पता, ओ इसीलिए तो आप सबको बुलाया है। और जल्दी आओ और गोगी पुत्र को समझाओ ताकि एग्जाम देने जाएं। अरे छोटी चिंता मत कर, हम लोग अभी आते हैं और गोगी को समझाते हैं, ठीक है? जल्दी 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 प्लीज। हाँ हम लोग आते हैं, अभी आते हैं। चल। हाँ प्लीज प्लीज जल्दी आइए। कोमल, चलो गोली को भी बता देते हैं। चलो। ओह गॉड। गोगी पुत्र, गोगी दरवाजा नहीं खोल रहा है। गोगी एटलीस्ट अपने फ्रेंड्स की तो बात मान। जाओ ना जरा। हाँ दोस्तों, अपने दोस्त को जल्दी बनाओ यार, उसको निकलवाओ बाहर दरवाजे से। गोगी ये क्या बस पड़ा है? गोगी दरवाजा खोल। हाँ गोगी यार, अभी तू बड़ा हो गया है, कॉलेज में आने वाला है, ऐसे छोटे बच्चों की तरह दरवाजा बंद करके क्या बैठ गया है? अरे गोगी, तूने दरवाजा क्यों बंद किया ये तो बता। मैंने एग्जाम देने नहीं जाना है। अरे गोगी, आई डोंट बिलीव दिस, तू क्या बोल रहा है? टप्पू, मैंने बहुत डर लग रहा है। अरे तू टप्पू सेना का मेंबर है, टप्पू सेना का। तू टप्पू सेना का मेंबर हो क्या एग्जाम से डर गया? हम डरते नहीं, डराते हैं। टेंशन ले रहे यार। जो भी हो गोगी यार, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मतलब नहीं खोलूंगा। अरे गोगी
मुझे समझाने दो। अभी समझ जाएगा, मैं समझाता, अभी समझ जाएगा। गोगी बेटा, तुझे तूफान एक्सप्रेस के फ्रंट पेज पर अपनी फोटो छपवानी है ना? नहीं। अरे ऐसे कैसे चलेगा गोगी? मैंने एडिटर साहब से बात भी कर ली है भाई, इस बार तुझे एग्जाम में दुनिया हिला देनी है। अरे बेचारा पहले ही हिला हुआ है, तुम दुनिया हिलाने की कहाँ बात कर रहे हो? अरे जेठालाल, मैं इसे मोटिवेट कर रहा हूँ। अभी मोटिवेट नानी वेट कुछ नहीं करना है भाई, प्रोत्साहित कर रहा हूँ। अरे भाई अभी आप लोग शांति रखो ना, अभी गोगी को हम बाहर कैसे निकाले कमरे से, वो कोई रास्ता ढूंढो ना प्लीज। चलो जल्दी सोचो। कम ऑन यार गोगी, क्या कर रहा है तू? सोडी, मुझे लगता है अब और कोई रास्ता नहीं है, दरवाजा तोड़ दे। नहीं रोशन नहीं। हाँ, ओए पप्पू, और तुझे क्या लगता है मैं तेरी परमिशन की वेट कर रहा था? ओए मेरा गोगी पुत्र दरवाजे की तरफ ही पीट करके बैठा है, अगर मैंने दरवाजा तोड़ा तो दरवाजा उसके ऊपर गिर जाएगा यार। नहीं बराबर है, तो एक काम कर, दीवार तोड़ दे। अरे पप्पू, तू भी कमाल करता है यार। और गोगी मेरा पुत्र है, बहुत होशियार है, जैसे ही मैं दीवार तोड़ने जाऊंगा ना तो वो उठ के दीवार के उधर आ जाएगा, सारी दीवार उस पे गिर जाएगी यार। और अगर दीवार गोगी पुत्र पे गिर गई ना तो मैं तेनू छकाऊंगा नहीं। अरे भाई मैं खाली सुझाव दे रहा हूँ भाई। अरे क्या, मैं तो शांति रख भाई पोपटलाल, वरना ये सोडी तुझे अनारकली की तरह दीवार में चुन देगा। जेठालाल, अनारकली क्या अनारकली? अरे नहीं, कुछ नहीं, आप शांत हो जाइए, कोई दीवार नहीं टूटेगी। गोगी दिक्का, तुम्हें पता है ना मैंने अम्बा माँ की मानता रखी है तुम्हारे लिए, तो कुछ नहीं होगा, बिल्कुल चिंता मत करो, आ जाओ बाहर बेटा। देखो तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। आंटी, आई एम वेरी वेरी सॉरी, लेकिन आप प्लीज मुझ पर दबाव मत डालिए, आप लोग सब चले जाइए, मैं एग्जाम देने नहीं जाऊंगा। गोगी, तुझे डर कैसे लग सकता है? तुझे पता है तू कितना बहादुर है? तूने 7 स्टार कॉलोनी के सामने लास्ट बॉल में यॉर्कर पे 6 मारा था। वाह बेटा। पिंकू, यॉर्कर से डर नहीं लगता, पेपर से लगता है। अरे बेटा, गोगी बेटा, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, तुमसे कोई कुछ नहीं कहेगा बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं। हाँ बेटा, हाँ। लेकिन एग्जाम लिखते समय थोड़ी ना आप लोग मेरे साथ होंगे। एग्जाम तो मैंने अकेले ही लिखना है ना, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। अरे पेपर एक कागज का टुकड़ा होता है, उससे क्या डरने का बेटा। हाथी भाई देखो ना, गोगी पुत्र दरवाजा नहीं खोल रहा, कुछ करो प्लीज। लगता है गोगी पेपर की टेंशन की वजह से पैनिक हो गया है। एग्जाम के वक्त कभी कभी बच्चों को ऐसे पैनिक अटैक आते हैं। तो इसका इलाज क्या है हाथी भाई? अरे इलाज कैसे करेंगे हाथी भाई, उसके लिए गोगी को बाहर आना पड़ेगा ना दया, ऐसा दरवाजे पे थेटोस्कोप लगा के थोड़ी इलाज कर सकते हैं हाथी भाई। बराबर है भाई, बराबर। ऐसे समय पे समझाने के अलावा कोई इलाज नहीं है। हाथी भाई पर वो किसी की बात ही नहीं सुन रहा है। गोगी डिकरा प्लीज दरवाजा खोली दे। हाँ गोगी पुत्र प्लीज, देख तेरा मम्मी कितना रो रही है, प्लीज दरवाजा खोल दे पुत्र। अरे लेकिन इस टाइम पर ये आत्माराम किधर चला गया? हाँ, भीरी भाई कहाँ है? भीरी भाई समझाएंगे तो गोगी जरूर समझ जाएगा। ये अचार के लिए कच्चे आम लेने मार्केट गए हैं। मैंने इनको फोन भी किया था, लेकिन ये फोन नहीं उठा रहे, शायद स्कूटर चला रहे होंगे। मैं फिर से ट्राई करती हूँ। हाँ प्लीज प्लीज। नहीं 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 नहीं, बीड़ा अंकल को मत बुलाना, उनको तो मैं अपना चेहरा भी नहीं दिखा पाऊंगा। तो गोगी पुत्र तू दरवाजा खोल के बाहर आ जा, फिर तेरे को भिड़े सर को मुंह दिखाना ही नहीं पड़ेगा। मैं कुछ नहीं जानता, अगर आप लोग ने बीड़े अंकल को बुलाया तो मैं ये दरवाजा कभी नहीं खोलूंगा। अरे सुन क्यों नहीं रहा है ये गोगी? वही बोल रहा है तेरे पापा कि भिड़े सर को नहीं बुलाएंगे, तो दरवाजा खोल के बाहर आ जा। आजा गोगी पुत्र आजा। अरे गोगी तुम्हें क्या हो गया, तुम बाहर क्यों नहीं आ रहे हो? ये फोन नहीं उठा रहे अभी भी। पर 9 बज चुके हैं, उसकी एग्जाम को शुरू होने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है। अभी क्या होगा? एक मिनट, मेरे पास में एक आइडिया है। थैंक यू वेरी मच। लेकिन थोड़ी आइडिया सुन तो लो। हाँ प्लीज जल्दी बोलो यार। क्या? मेरे को क्या लगता है कि गोगी को मनाने के लिए हमको उसको थोड़ा सा डराना पड़ेगा।
गोगी जैसे ही डर जाएगा तो दरवाजा खोल देगा। नहीं नहीं देखो अय्यर, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया। अभी तक ट्राई करने में क्या जाता है? भाई मुझे लगता है अय्यर भाई की बात में दम है। हाँ? जो काम मनाने से नहीं होता है वो डराने से हो जाता है। अरे जी सीधी उंगली से नहीं निकले तो उसको टेढ़ा करना पड़ता है। अरे लेकिन अय्यर भाई यहाँ घी नहीं गोगी को बाहर, मेरा मतलब है गोगी को बाहर निकलना है। उसको कहीं डराने गए तो सौड़े में से होड़ा ना हो जाए। इसमें से क्या हो जाएगा? अय्यर भाई कहावत है, मतलब लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो साहब कुछ लेने का देना नहीं पड़ेगा, हम लोग ट्राई करते हैं। जिद कर रहे हैं, जिद्दी स्वभाव के हो गए आजकल अय्यर भाई। लेट्स ट्राई। हाँ भाई चलो 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 चलो। गोगी गोगी बहुत हो गया भाई, पूरी सोसाइटी अपना काम काज छोड़कर तेरे लिए ये महाराजा की माला जप रही है और तू है कि तुझे कोई असर ही नहीं है। अरे क्या देखो गोगी, अगर जो तुमने दरवाजा नहीं खोला तो तुम्हारा खैर नहीं है। ओए गोगी पुत्र, तू जानता है ना मेरे गुस्से को। अभी मेरा गुस्सा ज्वालामुखी के रूप में फटने वाला है। जल्दी के जल्दी अभी के भी दरवाजा खोल। गोगी बेटा अभी नहीं तो थोड़ी देर बाद दरवाजा तो तुम्हें खोलना ही पड़ेगा। और जब तुम बाहर आओगे गोगी ना, सब तुमको बहुत डांटेंगे। हाँ डांटेंगे। टिकरा इससे अच्छा है कि दरवाजा अभी के अभी खोल दे। What are you हमें? गोगी पुत्र दरवाजा खोल। सुनो 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 एक मिनट। कुछ सुनाई दे रहा है? इल्ले कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब है वो डर गया। मतलब अब जल्दी से दरवाजा खोल देगा। हाँ। गोगी रो रहा है। अरे गोगी रो क्या रहा, छोटा बच्चा है क्या तू? मैंने पता ही था कि आप लोग सब मुझे बहुत डांटोगे। अभी मैं ये दरवाजा कभी भी नहीं खोलूंगा। मुझे सबकी डांट नहीं खानी है। गोगी कोई तुम्हें नहीं डांटेगा, तुम बाहर आ जाओ प्लीज। हाँ गोगी पुत्र प्लीज प्लीज बाहर आ जाए यार। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मतलब अभी नहीं खोलूंगा। गोगी रो मत बेटा, हम लोगों ने इमोशनल होकर कुछ ऐसे ही बोल दिया था। तुम बाहर आ जाओ, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, हम नहीं डांटेंगे बेटा। सब लोग ऐसे मजाक मजाक में डांट रहे, सब हंस हंस के ऐसे मन में हंस रहे थे, ऊपर खाली ऐसा डांट लग रही थी। बाकी कोई ऐसा सीरियस होकर नहीं डांट रहे थे। ओए यारा तुझे कोई भी नहीं डांटेगा, मैं हूं ना। बस तू दरवाजा खोल दे गोगी पुत्र और बाहर आ जा प्लीज। हाँ मस्ती कर रहे थे सब बड़ा। देखा कैसा वाहियात आइडिया निकला अय्यर भाई का। एक तो बेचारा पहले से ही डरा हुआ है, ऊपर से और डरा दिया बच्चे को। मैंने कहा था ना अय्यर। वही तो। ओ पोपटलाल, शांत। ओ जेठालाल, तुम खुद कोई आइडिया देते नहीं हो, पर हम लोग कोई आइडिया दे रहे हैं तो उसमें भी टोक रहे हो। अरे लेकिन आपको किसने डोट डाया किया कि आइडिया लगाओ आइडिया लगाओ? डॉक्टर ने बोला था आपको कि आप आइडिया नहीं देंगे तो आपको जीवलेण बीमारी हो जाएगी। रिलैक्स गाइस, प्लीज अभी गोगी के बारे में सोचिए प्लीज। अगर जब मेरा आइडिया अच्छा नहीं है तो तुम खुद क्यों नहीं आइडिया देते हो? मुझे आइडिया लगाने की जरूरत ही नहीं है, मेरे बाजू में आइडिया की पूरी दुकान पड़ी है। मेहता साहब निकालो कबाड़ में से कोई तड़कता फड़कता आइडिया निकालो। हाँ तारक सोचिए ना कुछ। हाँ मैं तो सब कुछ आइडिया दो ना जल्दी यार प्लीज। सुनो मेरे पास क्या हुआ? हाँ अरे अब्दुल, अरे गोगी अंदर वो दरवाजा नहीं खोल रहा, अंदर गया है इसलिए। टप्पू सर, गोगी को सबसे ज्यादा कौन सी चीज पसंद है तुम्हें तो पता ही होगा ना। तो उस चीज का प्रलोभन दो उसे। प्रलोभन दोगे तो उसको फुसला दोगे तुम, और फुसलाने से वो दरवाजा खोल देगा। हाँ बरोबर है, शायद ये काम आ जाए। ये हुई ना कुछ बात, इसका बोलते हैं आइडिया अय्यर भाई। हाँ शाबाश मेहता साहब, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कम ऑन टप्पू सर, कम ऑन। चलो चलो गोगी गोगी गोगी, अगर तूने दरवाजा खोल दिया तो मेरी वीडियो गेम कलेक्शन तेरी। हाँ। और गोगी मेरा ब्लूटूथ स्पीकर भी तेरा। और मेरी सारी कॉमिक्स तेरी। अरे वाह वाह, बोलो बोलो वाह। गोगी प्लीज बाहर आ जा, देख अब से हमेशा के लिए हमारा ओपनिंग बैट्समैन तू रहेगा।
गोगी गोगी गोगी, थैंक यू गोगी, दरवाजा खोल दे। तुझे जो भी चाहिए मेरी दुकान से लेके जाना, कितने सब फ्री है। बोलो बोलो बोलो, सब फ्री में मिल जाएगा बेटा। ओ बड़े दिल वाला। गोगी पुत्र, मैं तुझे 21 गियर वाली साइकिल लेके दूंगा। 21 गियर वाली साइकिल? डैडीज प्रॉमिस पुत्र, डैडीज प्रॉमिस। अरे गोगी बेटा, मैं तुझे अपना लक्की छाता दे दूंगा, इससे ज्यादा और कोई क्या दे सकता है। अरे लक्की छाता बेचारा बच्चा लेके क्या करेगा, और काय का लक्की? इतने साल से 2400 घंटे तुम छाते को अपने साथ लेके घूमते हो, तुम्हारी शादी तो अभी तक हुई नहीं, लक्की काय का? अरे भाई गोगी को शादी थोड़ी करनी है। अरे शादी नहीं करनी है, फिर भी छाता लेके वो बच्चा क्या करेगा बेचारा? एक मिनट रुक। अरे गोगी, गोगी बेटा, बेटा मैं तेरे लिए एक स्मार्टफोन लेके आया हूँ। मैंने सोचा था तू परीक्षा देने जाएगा ना, तो मैं तुझे गिफ्ट दूंगा, तो क्या तेरा हौसला बना रहेगा? आजा बेटा। गोगी, अरे लकी आहेस तू, लकी ऐकलं का? आजा बेटा, 12 के अपना स्मार्टफोन ले ले बेटा। अरे पापा, स्मार्टफोन में डबल सिम है, किसी के पास नहीं। पापा, नहीं नहीं नहीं, किसी को नहीं मिलेगा। ये स्मार्टफोन मैं सिर्फ गोगी के लिए लाया हूँ, और ये गोगी को ही मिलेगा। आजा बेटा गोगी। आजा बेटा, आजा गोगी। गोगी पुत्र प्लीज बाहर आ जाओ, तनु रब दा हॉस्पिटल। बेटा अंकल, लगता है आपका आइडिया कामयाब हो गया। लग तो रहा है। मुझे गेम्स, कॉमिक बुक, छाता, स्मार्टफोन, साइकिल, ओपनिंग बैटिंग कुछ नहीं चाहिए। मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा, मतलब नहीं खोलूंगा। गोगी क्यों इतना जिद कर रहा है? 9:15 हो गए और 10 बजे तो गोगी पुत्र को एग्जाम देने के लिए लेके जाना है। 45 मिनट बचे, उनकी होएगा। ये दरवाजा नहीं खोल रहे हैं और ये फोन नहीं उठा रहे हैं। अरे काय करता है? चला ना फोन। शी भाई, क्या हुआ? कहाँ है गोगी? बापूजी, गोगी ने परीक्षा के डर से अपने आप को अंदर से बंद कर दिया है। अब आप ही समझिए बापूजी, हम में से किसी की भी बात नहीं मान रहा है। हाँ, दरवाजा खोल ही नहीं रहे बापूजी। हाँ चाचा जी, किसी कहोगे तो जरूर मान जाएगा, प्लीज कहो ना। गोगी, गोगी बेटा। जी दादाजी। देख बेटा, परीक्षा के वक्त कभी कभी ऐसे डर लगता है। अरे बेटा, सबके साथ होता है। जेठिया के साथ तो बहुत बार हुआ है, लेकिन हमें डर को भूलकर आगे बढ़ना पड़ता है। देख गोगीला, बहुत हो गया। देख, दरवाजा खोल, सब लोग यहाँ पे परेशान हैं। बेटा दरवाजा खोल, बाहर आ जा। देख, दादाजी की बात नहीं मानेगा बेटा। दादाजी, आपको पता है मैंने आपकी हर बात मानी है। हाँ हाँ, तो आजा, बाहर आजा बेटा, आजा, लेकिन इस बार मुझे माफ कर दो, मैं दरवाजा नहीं खोलने वाला हूँ। सॉरी, बापूजी की बात नहीं मान रहा है, बोला। पता नहीं अचानक एग्जाम को लेकर इतना क्यों डर गया है? समझ में नहीं आउट रोशन। मैंने भी नहीं आप तू, और सिखों के डर है, इसको भी गुरु का सिख बनाना पड़ेगा। हे, वो देखो, वो क्या है? क्या? लगता है गोगी हमें चिट्ठी के जरिए कुछ बताना चाहता है। क्यों ऐसे बोल के क्यों नहीं? जस्ट पिक इट अप। चिट्ठी के जरिए क्या कहना चाहता है? सही की लिखे। प्यारे मम्मी पापा, टप्पू सेना, दादाजी और मेरे प्यारे गोकुल धाम के सभी अंकल और आंटी, अब सभी मुझसे बहुत उम्मीदें लगाकर बैठे हो कि मैं अच्छे नंबर लाऊंगा, मुझे एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। अब सभी ने मेरे लिए प्रार्थनाएं की है, मन्नतें मांगी है और गिफ्ट भी दी है, लेकिन मैं इन सब के लायक नहीं हूँ। मुझे पता है कि आज मैं पेपर लिख ही नहीं पाऊंगा और मेरे अच्छे नंबर नहीं आएंगे। अरे
और आप सब दुखी होंगे। भिड़े सर और आप सभी को बुरा लगेगा, आपके दिल टूट जाएंगे। ये मैं नहीं चाहता, इसलिए मैंने तय किया है कि मैं एग्जाम देने ही नहीं जाऊंगा। ये मेरा आखिरी फैसला है। मैं आप सबकी फिर से माफी मांगता हूँ। आप सब प्लीज अपने अपने घर जाइए और मुझे एग्जाम देने जाने के लिए फोर्स मत कीजिए। अरे गोगी पुत्र की कह रहे तू यार? ऐसा निर्णय ले रहा है ये? असल में गलती गोगी की नहीं है, हम सब की है। गोगी की परीक्षा के लिए मन्नतें मांग रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, कितनी उम्मीदें पाल रहे हैं, अपेक्षाएं रख रहे हैं, तो प्रेशर में आ गया, वो दबाव में महसूस कर रहा है अपने आप को, इसलिए डर गया। हम लोग कल से उसे बोल रहे कि तुम्हें अबव 80% मिलना चाहिए, एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन मिलना चाहिए। वो चाइल्ड, हमारे ऐसे एक्सपेक्टेशंस की वजह से आज गोगी प्रेशर में आ गया है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये अपेक्षाओं की वजह से ना आजकल के बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं। हमें इतनी ज्यादा अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए थी। हाँ। और मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें ज्यादा शुभकामनाएं भी नहीं देनी चाहिए थी। हम गोगी का हौसला बढ़ाने के लिए ऐसा कर रहे थे, लेकिन हौसला नहीं, उस पर दबाव बढ़ रहा था। हमारी ही गलती है। नहीं बहू, हमारी कोई गलती नहीं। अरे बच्चे दबाव में आ जाएंगे ये सोचकर क्या बड़े और माँ बाप उनसे उम्मीद रखना ही छोड़ दे। सही बात कह रहे हैं चाचा जी। माँ बाप को, गुरु को, बड़ों को उम्मीद तो होगी ना बच्चों से। बच्चों को ये दबाव लेना सीखना पड़ेगा। बापूजी की बात सही है। लेकिन मेरा गोगी पुत्र इतना दबाव में आ गया, अब उसको कैसे समझाएं हम लोग? वो ना एक भिड़ा समझा सकता है, लेकिन वो पता नहीं कौन सा जंगल में आम लेने गया है। मैं अभी आत्माराम को फोन लगाता है। लगाओ भाई। अय्यर भाई, मैंने लगाया है फोन, ये उठा नहीं रहे। हाँ बोल माधवी। हाँ, उचला उचला। माधवी भाभी यांचा विजय हेलो हेलो, ओ कहाँ हो आप? कब से फोन कर रही हो आपको, फोन क्यों नहीं उठा रहे थे आप? फोन साइलेंट पे था माधवी, मैंने अभी तुम्हारे मिस कॉल देखे। अच्छा अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनिए। माधवी मैं घर पे ही आ रहा हूँ अभी, तो घर पे आके शांति से बात करते हैं। क्या है, मेरे हाथ में अभी कच्चे आम की थैली, और थैली बहुत भारी है। देखो यहाँ बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या हुआ? गोगी ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया है और दरवाजा ही नहीं खोल रहा है। कहते हैं? हो, और कह रहा है कि परीक्षा देने नहीं जाऊंगा। वो कहाँ है? ओह माधवी, विद्यार्थी अगर डर जाए या परीक्षा देने से मना कर दे तो उसकी शिक्षक की जिम्मेदारी होती है उसे समझाए। आप भी कुछ कर सकते हैं, प्लीज जल्दी आइए। हाँ मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। हाँ जल्दी से। हाँ अरे अगर मेरा विद्यार्थी पूरा साल इतनी पढ़ाई करने के बाद भी परीक्षा से डर जाता है तो वो मेरी हार है, ये एक शिक्षक की हार है। हे गणपति बाप्पा, तुम तो विघ्न हरता हो, अब तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। ये 10 बजने में 10 मिनट बाकी हैं। 11 बजे तो गोगी पुत्र का एग्जाम है, उनकी करिए। गोगी अरे भाव कुठे होता तुम्ही? चेटाला मैं कच्चे आम लाने गया था भाई। पर तो क्या जंगल में गया था? पकले? मैंने ये कच्चे दे अभी। अरे आमी पकले इथे। अच्छा जल्दी शुरू हो जाओ। हाँ बोलता हूँ माधवी, ये पकड़ो जरा। गोगी। भिड़े सर, मैंने पता है कि आपको बहुत बुरा लगेगा और आप मुझे बहुत डांटोगे, लेकिन मुझे एग्जाम नहीं देना है, मतलब नहीं देना है। गोगी, तुम्हें एग्जाम देने जाने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ चल पिक्चर देखने चलते हैं। एक मिनट, मतलब आप लोगों को कुछ नहीं पता? क्या? हमें क्या पता नहीं है? अंजलि भाभी,
पत्रकार पोपटलाल जी, आपको पत्रकारों की इतनी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज नहीं मालूम? कहाँ है? कौन सी न्यूज भाई? किस न्यूज की बात कर रहे हो? गोगी, तुम्हें भी नहीं पता न्यूज के बारे में? अरे जब पोपटलाल को नहीं पता तो बेचारे गोगी को कैसे पता होगा? अरे भाई मुझे कैसे पता होगा? मैं भी काफी टाइम से यही खड़ा हूँ ना। क्या न्यूज? अरे एग्जाम के बारे में। एग्जाम वाली कौन सी न्यूज? गोगी, पेपर लीक हो जाने की वजह से एग्जाम कैंसिल हो गई है। गोगी एग्जाम कैंसिल हो गई। अरे वाह, बच गया, गोगी बच गया। हाँ पॉसिबल है भाई, आजकल के स्मार्टफोन के जमाने में कुछ भी हो सकता है। करेक्ट। और पेपर लीक होने में टाइम ही कितना लगता है? एक फोन से दूसरा फोन, दूसरे से तीसरा, मिनटों में तो सारे शहर में लीक हो गया होगा पेपर। ऐसा ही हुआ है गोगी, अभी एग्जाम 1-2 महीने बाद होगी। क्या? अरे मेरे 1-2 स्टूडेंट तो पिक्चर देखने चले भी गए। अरे वाह गोगी, ओ वाहिगुरु तेरा शुक्र है। गोगी पुत्र रोते मारा गया यार। गोगी, अभी एग्जाम कैंसिल हो गई तो अंदर बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। चल चल बाहर आ जा, हम लोग पिक्चर देखने चलते। सच्ची भी रे सर। कैंसिल एग्जाम। गोगी ये क्या बचपना है? ऐसा कभी मत करना। हाँ मैंने तो सोच के टेंशन होता है, अगर एग्जाम कैंसिल नहीं होता तो क्या होता? सही बात है। वही होता थोड़ी जो अब होने वाला। मतलब ये गोगी बेटा कि एग्जाम कैंसिल नहीं हुई। क्या? हाँ मतलब आपने मुझे झूठ बोला? हाँ, मुझे झूठ बोलना पड़ा। एक शिक्षक होकर मुझे झूठ बोलना पड़ा क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं था। तुम्हें कमरे के बाहर निकालने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। लेकिन अभी मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं करूंगा। अगर तुम अपने आप को कमरे में बंद करना चाहो, परीक्षा ना देना चाहो तो ऐसा कर सकते हो। हम में से तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। लेकिन उससे पहले मेरी एक बात सुनो। मैं मानता हूं कि पढ़ाई के मामले में बच्चों से असाधारण अपेक्षा रखना गलत बात है, लेकिन हम में से कोई भी तुम्हें यह कह रहा है कि तुम्हें मुंबई में टॉप करना है या स्कूल में टॉप करना है। हम सभी सिर्फ इतना चाहते हैं कि तुम्हें अच्छे मार्क्स मिले ताकि तुम्हें अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिले। अब क्या तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारा शिक्षक, तुम्हारा भला चाहने वाले ये सब लोग तुमसे इतनी सी भी उम्मीद नहीं रख सकते? सॉरी बड़े अंकल। ओके बेटा, मैं जानता हूं कि तुम एग्जाम से डर गए हो, प्रेशर में आ गए हो, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि तुम्हारा ये डर गलत है। तुम में अच्छे मार्क्स लाने की काबिलियत है। क्योंकि बेटा, विराट कोहली जब फास्ट बॉलर के सामने खेलता है तब अगर वो डर जाए तो क्या वो इंडिया को मैच जिता पाएगा? हमारे फौजी जो बॉर्डर पे देश की रक्षा कर रहे हैं, अगर वो दुश्मनों से डर जाएंगे तो क्या हमारा देश सुरक्षित रह पाएगा? नहीं ना। क्योंकि जीतते वही है जो डर का डट कर मुकाबला करते हैं। डर को निकाल कर फेंक दो गोगी। और मुझे मालूम है एग्जाम के पहले दिन अगर तुम कुछ भी पढ़ाई नहीं भी करोगे ना तो भी तुम अच्छे मार्क्स से पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है। फिलहाल तो भिड़े होशियार निकला। क्योंकि बेटा, माँ बाप की, शिक्षक की, बड़ों की उम्मीदें तो हमेशा रहेगी। अगर उन उम्मीदों को नकारात्मक तरीके से सोचोगे तो उसके बोझ तले दब जाओगे। लेकिन हाँ, अगर उसको चुनौती समझकर उस पर खरा उतरने की कोशिश करोगे तो तुम जीत जाओ, सबको खुश कर पाओगे। यस, पॉजिटिवली। और अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी जाती है तो क्या, गलती से तो इंसान सीखता है गोगी। वो कहते हैं ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की और गोगी पुत्र, देह शिवा बर मोहे इह, शुभ कर्मंते कब हूं न डरो, न डरो अरसों जब जाए लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो। मैं अब सभी लोगों से माफी मांगना चाहता हूँ। आई एम सॉरी।
आप लोग सब मेरा कितना ख्याल रख रहे थे, कितनी चिंता कर रहे थे, कितनी उम्मीदें रख रहे थे। इसके वजह से मैं डर गया था, लेकिन अब मैंने समझ में आ गया है कि मेरा डर गलत था। अब मैं किसी भी चीज से नहीं डरता। वेरी गुड, शाबाश बड़ा। मुझे खुद पर और भिड़े सर की बातों पर पूरा भरोसा है। शाबाश। शाबाश शाबाश गोगी बेटा शाबाश। ये हुई ना बात। अब मैं पेपर लिखते समय कुछ भी नहीं बोलूंगा, अच्छे नंबर लाऊंगा और एमके गांधी कॉलेज में एडमिशन लेकर ही दिखाऊंगा। वाह भिंडी मास्टर वाह, बहुत अच्छा समझाया तूने। थैंक यू चाचा जी, थैंक यू। सोडी, मैं सोसाइटी में सबको शांति रखने के लिए बोल रहा था ताकि गोगी को डिस्टर्ब ना हो। लेकिन आज सोसाइटी में बिल्कुल भी शांति नहीं रहेगी। शोर शराबा होगा, भगड़े संगड़े होंगे। अरे वाह, क्या बात है। अरे भिड़े क्या बोल रहे हैं तू? फिर एकदम सही बोल रहा है। और वैसे तो रिजल्ट आने के बाद सब खुशियां मनाते हैं, लेकिन आज गोगी पुत्र के एग्जाम देने जाने की खुशी में हम लोग शोर शराबा पाएंगे, पकड़े पाएंगे। हाँ भाई, मुश्किल से वो एग्जाम देने जा रहे हैं तो खुशी तो बनती है। जो बोले सो निहाल। चलो पापा जल्दी जल्दी। गोगी पुत्र पहले फर्स्ट क्लास हाथ तो पहन ले। वाहिगुरु जी की कृपा से पता करो, जिंदा रहा पुत्र, जिंदा रहा। ले ले शुक्र नु। चल 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 चल, टोल के दे, टोल के दे। गोगी बेटा जा, जो जिन पेपर लिख के आ। मतलब जोरदार जबरदस्त जिंदाबाद। ऑल बेस्ट। थैंक यू। चलिए चलिए, उन बड़ा पाठ बोले सो निहाल। एक मिनट पापा, रुकिए 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 रुकिए। क्यों हो गया गोगी पुत्र? अरे जीप क्यों रोकती? मेरी हॉल टिकट कहाँ है? मैंने की बता, तेनू बताएगा यार। लगता है मैं अपनी हॉल टिकट घर पे ही भूल गया हूँ। हॉल टिकट इम्पोर्टेंट है। चल चल चल। ये लोग वापस क्यों आ रहे हैं? लगता है गोगी का मन फिर से पलट गया। समझा समझा उसको भाई, समझा समझा। अरे गोगी बेटा, मैंने बोला था ना, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। लेकिन हॉल टिकट के बिना एग्जाम नहीं हो सकती। पिड़ू, और गोगी पुत्र घर पे हॉल टिकट भूल गया है, उसको लेने के लिए गया। ओ यारो, मैं भी जाता हूँ। अरे नहीं 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 छोटी, तू भी जाएगा तो 3 लोग हो जाएंगे। वो कहते हैं ना, 3 तिगड़ा काम बिगड़ा। सोडी, तुम जीप चालू रखो, जैसे ही वो आता है भागो यहाँ से। ओ पिड़ू, ओ जीप को चालू नहीं रख सकते, डीजल को वेस्ट नहीं कर सकते। क्लीन इंडिया तभी बनेगा ग्रीन इंडिया। पर्यावरण का ख्याल रखना चाहिए। भाई गोगी को हॉल टिकट मिल तो जाएगी ना? भाई चुप चुप बोलो ना पोपटलाल, वैसे ही लेट हो गया, एग्जाम जल्दी पहुंचना है सोडी। हाँ मिल जाएगा यार। मैं एक काम करती हूँ, मेरी साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेती हूँ। मेरी माँ हमेशा कहती है, जब भी कोई चीज खो जाती है ना, तो साड़ी के पल्लू में गांठ बांध लेने की, उससे क्या चीज जल्दी से मिल जाती है। हाँ। मिल गए हॉल टिकट मिल गए। बोले 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 बोले। सोडी और रोशन भाभी के सुपुत्र टप्पू सेना के मेंबर। एक मिनट सॉरी हो गया सबके चहीते,
सबके प्यारे, सबके दुलारे, सबके लाडले। सॉरी सॉरी, हो गया हो गया हो गया हो गया। सबके प्यारे, सबके चहीते, सबके दुलारे, गुरुचरण सिंह सोनी उर्फ गोगी यांचा। विजय तो बोले तो नहीं हाल कर। मेहता साहब, क्या सोसाइटी है हमारी है? अभी आधे घंटे पहले सबके जीव अद्धर हो गए थे। हाँ। और आधे घंटे में ही पूरा वातावरण बदल गया। देखो एकदम खुशनुमा हो गया। ढोल बजने लगे, नाच गाना होने लगा। अरे यही तो हमारे गोकुल धाम की भाषा, पल में तोला पल में माशा। क्या बात है? क्या मैं था? पल में ताला पल में माशा पाशा, क्या बोले? क्या यार भाई, आपको इतना भी नहीं मालूम? अरे मेरे को मालूम नहीं है, इसलिए तो पूछ रहा हूँ। तुमको मालूम हो तो तुम बता दो। मैं क्यों बताऊं? आपने मुझे थोड़ी पूछा है, आपने मेहता साहब को पूछा है। तो ठीक है, चलो जयडा लाल, अब मैं तुमको पूछता हूँ, बताओ इसका मतलब क्या है? ऐसा नहीं होता है भाई, वो ऐसा दूसरा चांस नहीं मिलता है। पहली बार आपने जिसको पूछा है उनसे ही आपको जवाब मिलेगा। तो साफ साफ बोलो ना कि तुमको भी मालूम नहीं है। हाँ नहीं मालूम है, चलो ऐसा रखते हैं, नहीं मालूम है, क्या कर लेंगे आप? अरे एक मिनट भैया, तुम लोगों ने खुद ही उदाहरण दे दिया। इसे कहते हैं पल में तोला पल में माशा। 2 मिनट पहले प्यार से बात कर रहे थे और अभी एक दूसरे को काटने को दौड़ रहे हो। अरे मैं तो प्यार से ही बोल रहा था, ये जयडा लाल शुरू हो गया। अरे अय्यर भाई, यही पल में तोला पल में पासा। जेठालाल पाशा नहीं, माशा माशा। वही पल में तोला पल में ओ, पासा अय्यर भाई बोले ना, इसलिए उनको उनकी भाषा में समझा रहा। तो वैसे सच्चाई ये है कि पल में तोला पल में माशा, बराबर है? हाँ मेहता साहब। हाँ। तो वो आपको समझाने के लिए मैंने ये रूप धारण किया। अजी भैया भाषा। क्या कुछ भी बोलते हो तुम तो। छोड़िए ना यार भाई, वापस बहस करने लगे। मस्त रहिए और मजे कीजिए। हाँ। मस्ती करो, मजा करो और गरबा करो। इस बात पे गरबा हो जाए। बोलो श्री अम्बे मात की। अम्बे मात तुझे करते प्रणाम है। हर जोड़ी जय